नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं धनु लग्न की कुंडली में यदि शुक्र तृतीय भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं धनु लग्न की कुंडली में कुंभ राशि का शुक्र किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर बृहस्पति तक की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न या प्रथम भाव से गिने अगर तो यह आता है तृतीय भाव, तीसरा भाव, जहाँ कुंभ राशि और शुक्र बैठे हैं। तीसरा भाव दोस्तों क्या बताता है? तीसरा भाव बात करता है हमारे इनिशिएटिव्स। हमने किसी काम की शुरुआत का जिम्मा उठाया है, बीड़ा उठाया है, वो किस प्रकार से करेंगे। आपका जो मोटिवेशन लेवल है, आपकी जो प्रेरणा है, वो तृतीय भाव से पता लगती है। किसी कार्य को करने की ललक। तृतीय भाव हमारे भाई बंधुओं को बताता है। तृतीय भाव हमारे बाजुओं की मजबूती, कंधों की मजबूती की बात भी करता है। तीसरे भाव से हम ईसोफेगस, आहार नाल में या सांस की नली में कोई दिक्कत है उसको देखते हैं। जैसे किसी को ट्यूबरकुलोसिस है और बच्चों को डिप्थीरिया और इस प्रकार की जो बीमारियां हैं जिसमें सांस की नली या फेफड़ों के साथ वो इन्वॉल्व होता है, तो उसमें तृतीय भाव मुख्य रूप से इफेक्ट करता है। इसमें जो कुत्ता खांसी, पर्ट्यूसिस जिसको बोलते हैं, वो भी शामिल है, डिप्थीरिया शामिल है और निमोनिया का भी वो फेज जिसमें नाल में दिक्कत है। अभी जैसे फेफड़े जाम हो जाते हैं तो हम तीसरे के साथ चौथे को भी इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन मुख्य रूप जैसे आजकल महामारी चली कोरोना, जिसका भी तीसरा चौथा भाव कमज़ोर है, चंद्रमा बहुत कमज़ोर है, बुध कमज़ोर है, उसको दिक्कतें ज़्यादा देखने के आई हैं। क्योंकि चंद्रमा हमें मोटिवेट रखता है, किसी भी समय किसी भी क्षण में हमें हमारे मोटिवेशन को घटने नहीं देता है। चंद्रमा हमारे ब्लड का भी स्वामी है, तो ब्लड शुगर, ब्लड की कोई भी डिजीज़ चंद्रमा के कारण होती है। मुख्य रूप से आप इसको विटामिन बी के साथ भी अटैच कर सकते हैं। और जो बुध है, बुध का संबंध विटामिन सी एज वेल एज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो बचे हुए पार्ट हैं उनके साथ है। क्योंकि चंद्रमा के पुत्र माने जाते हैं, तो चंद्रमा की तरह कुछ कुछ पर्सनैलिटी मैच करती है और कुछ डिपार्टमेंट बृहस्पति के साथ मैच करता है। तो विटामिन सी का भी पार्ट बुध के पास है। तो जिसके शरीर में विटामिन सी, विटामिन बी की कमी रही, उनको शरीर में इम्यूनिटी कम रही और इस प्रकार के रोगों से लड़ने के लिए उनको ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ी। और स्पेशली 3 और 4th हाउस, ये अगर डैमेज है किसी का, तो वाकई कोरोना उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता था या जानलेवा साबित हुआ। क्लियर? तो यहाँ पर अभी कुंभ राशि है। कुंभ राशि जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया आपको, बड़ी कैलकुलेटिव राशि है। कालपुरुष की कुंडली में 11वां भाव है, लाभ स्थान। क्लियर हो गया? हर वस्तु में लाभ देखा जाए तो एक अच्छी बात भी है। अब कई लोग उसका गलत अनुमान या गलत अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई सर क्यों बिना लाभ के किसी का जीवन नहीं चल सकता। भाई अगर हमें डिप्लोमेट बनना है, देश का हित चाहना है, तो भाई हम कोई भी कार्य ऐसे ही नहीं कर सकते कि बिना लाभ के करते जाएं। तो ये लोग लाभ कमा कर चलने वाले और बेमतलब के वाद विवाद नहीं करते हैं। सबसे बड़ी क्वालिटी कुंभ राशि की यही है। तो जब आपके 3rd भाव में वो हाउस आती है तो आपके भाई बहनों के साथ जनरली संबंध अच्छे, जैसे शनि खराब भी है तभी भी ये लोग खुलकर विरोध नहीं करते हैं। जैसे अगर शनि खराब है तो मकर राशि का जो संबंध होगा उससे संबंधित भाव में विरोध खुलकर सामने आता है, बातें कही जाती हैं, बोली जाती हैं। इसमें जनरली खुलकर कोई विवाद भी सामने नहीं आता है, मन में वो विवाद रहता है। कोई इस प्रकार का फिजिकली या वर्बली भी बहुत ज़्यादा गलत शब्दों का इस्तेमाल, किसी का अनादर करना, कुंभ राशि का दूर दूर तक ऐसा लेना देना नहीं है। अगर वो नाराज भी होते हैं किसी से तो थोड़ा समय के लिए बात कम कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कुंभ राशि जैसी राशियों की। तो कुंभ राशि जैसी राशियाँ तो आज के समय के हिसाब से सब बहुत अनुकूल मानी जाएंगी। जहाँ बात बात पर लोग लड़ाई करने लग जाते हैं, इन लोगों के भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होते हैं। शनि अच्छा है तो अच्छे होंगे ही, शनि नहीं भी अच्छा है तभी भी काफ़ी हद तक कुंभ राशि वाले अपने दिल में वो बातें रखते हैं कि भाई ये अच्छे नहीं हैं, बट फिर भी साथ नहीं छोड़ते हैं। और यहाँ तो अभी शुक्र भी बैठ गया है, शुक्र को इस राशि का नेचर समझ में आता है। क्लियर होगा? तो ये ऐसे व्यक्तियों का जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है, याद रखिएगा दूसरे हाउस से हमें दैवीय गुण
किसी को आपने कोई बात बोली, इस प्रकार की कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी ग्रंथ का ज्ञान डिलीवर करने की ताकत दूसरे भाव की। लेकिन किसी बुक को आपने पढ़ा, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा कम्युनिकेटर, क्लियर हो गया, इस प्रकार की चीज़ों के लिए तृतीय भाव मजबूत होना चाहिए। सांसारिक विषयों पर बोलने वाले मनुष्य को तृतीय भाव की मजबूती चाहिए, और पारलौकिक विषयों को बोलने वाले मनुष्य को द्वितीय भाव की मजबूती चाहिए। और जिसका बड़े भाग्यशाली हैं, अगर किसी का दूसरा और तीसरा दोनों ही मजबूत हैं, तो फिर तो कहना ही क्या। आप संसारिक विषयों को लेकर भी और संसार के बाद लोक परलोक की बातों में भी बड़े पारंगत होंगे। और डिलीवर अच्छा करते हैं, मतलब आपको ज्ञान भी है उस चीज़ का, तभी तो आप डिलीवर कर सकते हैं। बिकॉज सबसे टफेस्ट माना जाता है एक प्रकार से उस ज्ञान को दूसरों को समझाना, दूसरे के उपयोग के लिए उसको बनाना, ये सबसे मुश्किल काम होता है। शुक्र यहाँ बैठकर छठे भाव और 11वें भाव का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो जब छठे भाव का स्वामी आपके तृतीय भाव में मजबूत स्थिति में जाता है, इसका अर्थ क्या है कि आपके द्वारा लिए गए लोन से छुटकारा तृतीय भाव से मिलेगा। इसका छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध है, और इसका संबंध कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन के साथ भी है। अगर ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे 11वें के साथ संबंध बना ले, जैसे शनि वहाँ बैठ जाए, तो इसका मतलब क्या है, ये लोग इस प्रकार के कोई ऋण संबंधी कार्य कर सकते हैं जिसमें कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होगा, और उनको उससे अच्छी आय होगी, अच्छे इनकम होंगे। तो ये बताता है जब कभी भी तीसरे और 11वें का संबंध बनता है, तो अपने बोलचाल, अपनी वाणी से इनकम जरूर लेते, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर हो गया। चाहे दृष्टि, जैसे बृहस्पति जैसे ग्रह दृष्टि मार दे वहाँ पर, जैसे 7, 8, 9, अब शुक्र की तो एक ही दृष्टि होती है, लेकिन अगर फिर भी शनि उस भाव में चला जाए, तो ये परिवर्तन योग से आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम देगा, और उस कम्युनिकेशन में आपका ऋण, रिपू, इस प्रकार की चीज़ें आती भाई। जैसे कोई इस प्रकार की ज़मीन बैंक में रखी गई और वो जब्त हो गई, उसका आप नहीं चुका पाए पैसा, कोई तीसरा व्यक्ति की बात बता रहा हूँ, थर्ड पार्टी, तो उस जमीन को नीलाम करके उससे प्रॉफिट बैंक को देने का कार्य, इस प्रकार का कार्य आप कर सकते हैं अगर शनि वहाँ बैठ जाते हैं तो। बाकी ऋण भाव से संबंध उनका रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऋण भाव को पॉजिटिवली टैकल करेगा आपका थर्ड हाउस। क्लियर हो गया। और क्योंकि ये आपके आय भाव का भी स्वामी है, तो कहीं ना कहीं आय को बनाने में आपका तीसरा भाव बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और उसका संबंध ऋण भाव, रिपु भाव से भी है। तो इस प्रकार के कार्य वो करते हैं। अच्छा फायदा देने वाला होगा अगर शनि से परिवर्तन योग में बैठ जाए तो, ठीक है। और इसमें यह भी बताता है कि भाई जब आपके भाइयों को कुछ इस प्रकार की बीमारी लगी हुई हो, तो शुक्र की दशा अंतर दशा में वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि रिपु भाव का स्वामी सुखद स्थिति में बैठा है, अपने से दशम बैठा है। जब कभी भी आपको ऋण का यश देखना हो, कि जो आपने लोन लिया है या लोन संबंधी समाज में आपकी प्रतिष्ठा, कई लोगों की ऋण लेने से समाज में सारी प्रतिष्ठा आ जाती है, लोन संबंधी तो अपने से इससे दशम भाव में देखा जाता है। तो शुक्र यहाँ से दशम भाव में बैठा है सुखद स्थिति में, यानी वो ऋण आपको लेना बड़ा कारगर होगा, जो समाज में आपका यश बढ़ाएगा, सम्मान बढ़ाएगा, उससे रोजगार दिलवाने वाला होगा। क्लियर। क्योंकि अपने से दशम रोजगार या कर्म की भी बात करता है। यहां से देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर हो गया। तो आपके फ्रेंड्स का एजुकेशन, आपके फ्रेंड्स की संतान पक्ष को देखना हो, तो भी हम उससे पंचम करके अंदाज़ा इसी से लगाएंगे। तो आपके फ्रेंड का एजुकेशन अच्छा है, मुख्य रूप से शनि का प्रभाव उसमें शुक्र का एड ऑन आ रहा है, और उनका संतान पक्ष में भी ये है ऑड, और ये प्लैनेट फीमेलिक है। ऑड नंबर जनरली मेल चाइल्ड बताता है, और अगर शनि मजबूत स्थिति में है तो आपके फ्रेंड का जो पहला संतान है, बड़ी संतान है, वो बेबी बॉय हो सकता है। क्लियर। फिर हम यहाँ से दृष्टि की बात कर लेते हैं। शुक्र यहाँ से नवम भाव में दृष्टि बनाए हुए हैं। तो नवम भाव किसका है? पिता का, गुरु का, धर्म का, भाग्य का। तो ये थोड़ा सा कठिन लगता है। शुक्र से सभी भी संबंध बनता है तो भाग्य में रोड़े दिखाई देते हैं। भाई जैसे सूर्य बहुत अच्छा है तो क्या भी भाग्य तो अच्छा चल रहा है, लेकिन जैसे ही हम नवम भाव यानी गुरु, पिता
के साथ नज़दीक लाते हैं घर की महिलाएं, खासकर पत्नी को, वहीं आपको तनातनी दिखाई देती है। क्योंकि सूर्य रिप्रेजेंट करता है बाय डिफ़ॉल्ट पिता को, शुक्र रिप्रेजेंट करता है बाय डिफ़ॉल्ट हमारे प्रेम संबंध और हमारी पत्नी को। तो वो नज़दीकी ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है, उसका कुछ बेहतरीन फ़ायदा आपको मिलने वाला दिखाई नहीं देता है। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखना है कि इस प्रकार की परिस्थितियों में, अब आप कई सोच रहे होंगे सर किसी किसी के जीवन में तो ससुराल पक्ष में पिता यानी फादर इन लॉ और बहू की बहुत अच्छी बनती है। इस कंडीशन में जनरली वो दोनों प्लैनेट अपने अपने घरों में फेवरेबल प्लेस में बैठे हैं, उनके साथ उनको कहीं ना कहीं भाई जैसे यहाँ नंबर 5 है, अब यहाँ पर नंबर 9 आ जाए और चंद्रमा आपके मान लीजिए पत्नी का भी कारक या यहाँ पर कर्क राशि आ जाए और फिर पिता और आपके पत्नी का संबंध अच्छा बन रहा हो, तो इसका अर्थ क्या है, पिता और आपके उसमें भी संबंध अच्छा होगा। और एडिशनल एड ऑन के लिए फिर हम जो बाय डिफ़ॉल्ट कारक हैं सूर्य और शुक्र, उनको भी टटोलेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ तो मुख्य जो नंबर हैं वही नंबर इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ वैचारिक मतभेद रहेगा, आपको भाग्य में भी कमी दिखाई देती है। इसी कारण से आपको भाग्य कमज़ोर दिखाई देता है कि जहाँ भी पत्नी संबंधी विषय पिता के सामने लाए जाते हैं या गुरु के सामने लाए जाते हैं, आप अपने आप को कमज़ोर या हीन समझने लग जाते हैं। क्लियर हो गया? और ऐसे लोगों को लंबी यात्राओं का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता है, मतलब कुछ विदेश यात्रा करने का सोचते हैं और हायर रिसर्च कर सकते हैं अगर सूर्य अच्छा है, लेकिन अगर उसमें शुक्र संबंधी कोई विषय डाला जाता है तो उससे नुकसान नहीं होगा। क्लियर हो गया? या शुक्र की अंतर्दशा महादशा में उन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि मैं हायर रिसर्च के लिए जा रहा हूँ, तो पूरा ही नहीं होता, वो उससे फ़ायदा जो आउटपुट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो कुल मिला के तीसरे भाव में कुंभ राशि का शुक्र वैसे अच्छा माना जाता है कुछ एक विषयों को छोड़कर। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।